स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के धर्म जीवन अस्पताल अमरेली के उद्घाटन समारोह में उपस्थित परम पूज्य महंत श्री देव प्रसाद दास जी स्वामी, अध्यक्ष स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान राजकोट, परम पूज्य श्री धर्म वल्लभ स्वामी जी, अध्यक्ष स्वामी नारायण गुरुकुल सूरत, आदरणीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी, केंद्रीय श्रम रोजगार एवं खेल कूद मंत्री, आदरणीय श्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया जी, शिक्षा राज्य मंत्री गुजरात, मान्य श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, सांसद राजकोट, मान्य श्री कौशिक भाई वेकरिया जी, उप मुख्य सचेतक गुजरात विधानसभा, मान्य धीरू भाई बाबरिया जी, मान्य श्री राकेश भाई दुधात जी, मान्य लालजी भाई पटेल जी, उपस्थित सभी संतगण, देवी और सज्जनों, आज के प्रसंग में जो कुछ कहना चाहिए था सभी कुछ कहा जा चुका है, तो मेरे बहुत बड़े वक्तव्य की आज कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी संतों ने, आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी ने, राकेश भाई दुधात जी ने बहुत सुंदर अपने अपने वक्तव्य हमारी प्रेरणा के लिए प्रस्तुत किए। भाइयों और बहनों, स्वामी नारायण गुरुकुल संस्थान राजकोट के माध्यम से बहुत समाज के कल्याण के लिए प्रकल्प चलाए जा रहे हैं। मानव जीवन में तीन सबसे बड़ी जरूरत है, वही व्यक्ति पूर्ण माना जाता है जिनमें इन तीन वस्तुओं का समावेश हो। मानव के जीवन में पहला है उत्तम शिक्षा, दूसरा है उत्तम स्वास्थ्य और तीसरा है उत्तम संस्कार। और इन तीनों काम गुरुकुल राजकोट के संतों के द्वारा देश और समाज में चलाए जा रहे हैं। शिक्षा के द्वारा आज 60-65 गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में भावी पीढ़ी का निर्माण, उनको शैक्षिक रूप से बड़ा मजबूत बनाया जा रहा है और इन संस्थानों में बालकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी मजबूत बनाया जाता है और उनको अच्छे संस्कार दिए जाते हैं जो मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वो परंपरा जहां चल रही है बालक निर्माण की, उसके साथ हमारा पूरा समाज भी संस्कारित हो, पूरे समाज के लोग भी स्वस्थ और निरोग हों और श्रेष्ठ परंपराएं समाज में चलती रहें, वही राष्ट्र बुलंदी और उन्नति पे जाता है। हमें प्रसन्नता है कि गुजरात की ये पावन धरती, जिसमें महापुरुष तो अनेक पैदा हुए, लेकिन स्वामी नारायण संप्रदाय के ये संत जो तपस्वी जीवन जीते हैं और परोपकाराय सताम विभूतय, हमारे यहाँ लिखा कि महापुरुष जो संत होते हैं उनका जीवन ही दूसरों की भलाई के लिए होता है और वैसा ही ये जीवन जी रहे हैं। हम सब के भावी पीढ़ी समाज के निर्माण के लिए, चाहे गौ माता की रक्षा का कार्य हो, चाहे जल बचाने का कार्य हो, चाहे वृक्षारोपण का कार्य हो और चाहे निर्व्यसनी समाज बनाने का काम हो, ये सब कार्यक्रम इन संतों के द्वारा राष्ट्र कल्याण के लिए चल रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। जिस
समाज में ऐसे तपस्वी संत होते हैं, वो समाज सदैव उन्नति करता है, क्योंकि संस्कार विचार जीवन की बड़ी पूंजी है जो इन्हीं के द्वारा हम सबको मिलती है। तो आपके परिवार, भावी पीढ़ी जो इनके संपर्क में रहते हैं, तो वो हर प्रकार के व्यसन से बचते हुए और जीवन के मूल्यों की स्थापना करते हुए जीते हैं। आज जिस अस्पताल का उद्घाटन हुआ है, इन संतों ने इस रूप में भी चिंता की है। गुजरात वैसे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से विकसित प्रदेश के रूप में उभर रहा है, और ये तो लगभग हो ही चुका है। चारों तरफ निर्माणों के कार्य, सड़कों का जाल, औद्योगिक क्रांति, कृषि के क्षेत्र में हर तरह से भारत में नंबर 1 स्टेट गुजरात आज हमारा है। उसमें भी अमरेली एक ऐसा जिला जिसमें ऐसे अस्पताल की जरूरत थी। हमारे यहाँ लिखा है आयुर्वेद में, शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर रोगों का घर है। थोड़ी सी लापरवाही करो तो कोई ना कोई रोग घेर लेता है। तो ऐसे चीज का भी इन संतों ने ध्यान किया, और यहाँ ऐसे एक अस्पताल की बड़ी भारी आवश्यकता थी। दूर दूर लोगों को जाना पड़ता था। आज घर में ही लोगों को एक अहमदाबाद जैसा हॉस्पिटल, सूरत जैसा हॉस्पिटल आज इन संतों ने अमरेली को भेंट किया है। इनको मैं बहुत नमन करता हूं। और उसके साथ मुझे ये भी पता है कि इन संतों के पास तो जेब है ही नहीं, तो ये पैसे के बिना थोड़ा इतना भव्य बनना था ये अस्पताल। ये जो दानी महानुभाव हैं, जिनकी सोच कल्याण करने की भावना के साथ बढ़ती है, इस कार्यक्रम में वो सभी दानवीर, दानदाता, जिन्होंने जितना सामर्थ्य था भरपूर इस पवित्र मिशन के लिए दिया, उनके लिए भी हम बहुत बधाई और साधुवाद देते हैं। उनके पवित्र सहयोग से सब कुछ चलता है। हमारे यहाँ का धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम, मानव जीवन की परम और अंतिम जो लक्ष्य है वो क्या है? वो है धर्म अर्थ काम करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। और इन तीनों पुरुषार्थ चतुष्टय का आधार जो है वो है उत्तम स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, वही धर्म कर्म करेगा, वही नई नई इनोवेशन करेगा, वही समाज अन्य लोगों का भला कर पाएगा। जो खुद ही बीमार है वो दूसरे की क्या सेवा करेगा? इसलिए हमारे यहां कहा पहला सुख निरोगी काया। जीवन की परम आवश्यकता है उत्तम स्वास्थ्य। और मेरे आपके जो दुनियावी संबंध है ना, हम किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के चाचा हैं, कोई भी रिश्तेदारी, ये केवल तब तक है जब तक ये जीवन है। ये जीवन समाप्त तो ये रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन की सबसे पहली जरूरत है स्वास्थ्य को उत्तम रखना। और इन संतों ने उसी सोच को लेके, कोई गलतियों से बीमार होता है तो उसका उपचार करने का बहुत बड़ा केंद्र धर्म जीवन दास स्वामी जी, जिनका पूरा जीवन तपस्या से परिपूर्ण था, जिन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की, रोगी दर्दियों के दर्द दूर किए। यही मानवीय सोच है जो ये संत आगे बढ़ा रहे हैं। इस पवित्र अवसर पर मैं इन संतों के चरणों में अभिनंदन और अभिवादन करता हूं कि जिन्होंने बहुत बड़ी मानवता की सेवा का ये कार्य किया है।
यहाँ जो डॉक्टर्स लोग काम करेंगे, नर्सिज हैं, जो स्टाफ है, उनके प्रति भी हम बहुत शुभकामनाएं करते हैं कि इन संतों ने जिस करुणा, दया, परोपकार की भावना से इस पवित्र संस्थान का निर्माण किया, उसी मिशन और सोच से दर्दियों के रोग को दूर किया जाता रहे, तो ये बहुत बड़ी मानव सेवा है। जब व्यक्ति बीमार होता है ना, वो खुद कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरा का अवलंबन चाहता, सहारा चाहता, और ऐसे समय उसका दर्द दूर करने के लिए जो आगे आते हैं, वो नर सेवा नारायण सेवा बन जाती है। बहुत बड़ा कल्याण का ये कार्य है। हमारे बीच में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी, मेरा बहुत अच्छा उनसे परिचय हुआ। आपने वो चर्चा भी हमारे बीच में की। कोरोना काल कितना दुख भरा काल था। उस समय यही स्वास्थ्य मंत्री थे, और संयोग ये रहा कि ये जो केमिकल, जो फर्टिलाइजर का विभाग, वो भी इनके पास था। तो ये उस समय हमारा 1 2 4 बार बैठना हुआ। बहुत चिंता करते थे, बहुत व्यापक सोच से काम करते हैं। जहां स्वास्थ्य मंत्री थे, वहां अपने कार्यकाल में इन्होंने अनेक रिसर्च करवाए, और ये इसकी चिंता करते थे कि लोगों को हम इधर स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं, लेकिन केमिकल, फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड, इतना जहर खेतों में पड़ रहा है, और ये सब हमारे आहार के द्वारा हमारे शरीर में जा रहा है, और इसका दुष्परिणाम कितना हो रहा है। अभी आपने देखा होगा, सूरत में एक 8 साल की स्कूल की बेटी, जो स्कूल में पढ़ रही थी, गिर गई और मर गई। पोस्टमार्टम हुआ, पता लगा हार्ट अटैक से मर गई। 8 साल का बच्चा। 3 दिन के बाद एक अहमदाबाद में 10 साल की बेटी मर गई। 20-20, 18 साल के बच्चे ग्राउंड में खेल रहे, वहां गिर गए, मर गए। कोई विवाह शादी में नाच रहा, वहां मर गए। ये बिना कारण के थोड़ा ही कार्य होता है। इस 10 साल की बेटी ने, 8 साल की बेटी ने कौन सा धूम्रपान किया था, कौन सा व्यसन किया था, क्या नशा किया था, क्या गलत खाया था? बस खाया वही गलत है। जिस मां का दूध पिया उसमें भी यूरिया है, जिस गो पशु का दूध पीते उसमें भी यूरिया मिल रहा है, जिस साग भाजी अन्न फल अन्न को खाते सब में जहर है। अब वो स्लो पॉइजन सब के अंदर प्रवेश कर रहा है, और हमारे ऑर्गन, किसी को डायबिटीज, किसी को हार्ट अटैक, किसी को ब्रेन ट्यूमर, किसी को कैंसर, ये सब बीमारी बिना कारण के दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम जिस प्राकृतिक खेती मिशन को ले रहे हैं, यदि वो तेजी से बढ़ेगा तो इन अस्पतालों पे दबाव कम होगा। इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। जड़ को पकड़ो, पत्ते पर सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। जड़, यदि हमारा खान पान पवित्र हो गया, आहार शुद्ध, सत्व शुद्धि, केवल शरीर का निर्माण आहार से नहीं होता, मन का भी होता। भगवान कृष्ण गीता में यही बोलते हैं, अन्न से ही मन बनता है। आज हिंसक प्रवृत्तियां हो रही हैं। लोग गाड़ियां खड़ी करते, पार्किंग में वहीं गोलियां चल जाती। इतना आदमी आक्रामक हो गया एक दूसरे पर। भाई भाई से लड़ रहा है, मित्र मित्र से लड़ रहा है, आदमी आदमी से द्वेष भाव रखता है। ये सब क्यों है? इसके पीछे हमारा जो खान पान है वो हिंसा से तैयार है। रासायनिक खेती में अभियान मारो मारो मारो, उसमें मित्र कीट भी मारो, शत्रु भी मारो, सबको मारो। जिस मारने के अभियान से जो अन्न पैदा होगा, फल फूल साग सब्जी होंगी, उसको हम खाएंगे तो वैसी तामसिक वृत्ति बनेगी। ये जो सब कुछ, ये सामान्य चीजें नहीं है। हमारे यहां वेद मंत्रों का पाठ, रिसर्च है कि उससे मानसिक पॉजिटिव बनता है मन, और आहार से
मन और वाणी और जीवन की रचना पवित्रता से बनती है। तो ये संत इन सब कार्यक्रमों में निरंतर अपना योगदान देते हैं। मैं आज के इस धर्म जीवन दास स्वामी जी की स्मृति में जिस पवित्र अस्पताल का उद्घाटन हुआ, भगवान से कामना है इसमें जो दर्दी आए सब सुखी होकर निकलें, स्वस्थ होकर निकलें, और हम सब ये प्रयास करें कि अपनी खेती बाड़ी को गो आधारित प्राकृतिक खेती में बचें। इससे करेंगे तो पर्यावरण भी बचेगा, पानी भी बचेगा, धरती माँ भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा, किसान की समृद्धि भी आएगी, और भारत देश का इस यूरिया फर्टिलाइजर पर जो धन खर्च होता वो भी बचेगा। काम एक कल्याण एक, ये मिशन हम सब मिलकर के चलाएं तो सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अंत में पुरुषोत्तम रूपाला जी को बार बार बधाई देता हूं। इनके कार्यकाल में पशुपालन डिपार्टमेंट इन पे था, पूरे देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात इन्होंने किया, और उसका परिणाम क्या है आपकी जानकारी में, ये जो गौ माताएं सड़कों पे घूमती है ना, अब एक काम ऐसा हुआ है कि एक सेक्स सॉर्टेड सीमन आया है, जो बीजदान गौ माताओं को किया जाएगा वो बछड़ी ही पैदा करेंगी, बछड़े नहीं होंगे, और वो हाइल्डर बछड़ियां बनेगी, ज्यादा दूध देने वाली बनेगी, उससे गाय आय का साधन बनेगी, तो अपने आप किसान के खूंटे पे जाएगी। गाय की रक्षा गौशालाओं से नहीं, गाय की रक्षा जब गाय खूंटे पे जाएगी किसान के तब होगी। तो ये काम अपने कार्यकाल में आपने किया, और पशु उन्नत ब्रीड बनाने का जो अभियान पूरे देश में चला, आज गुजरात इसमें नंबर 1 पे है। वही एक्सोर्टेड सीमन जो 700 रुपए में बनता है वो गुजरात सरकार कुल 50 रुपए में दे रही है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप प्रबुद्ध लोग हैं, आपके यहां जहां भी गाय है, आप इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, और इससे गौ माता का रक्षण भी होगा और उनका वर्धन भी होगा, और उससे प्राकृतिक खेती भी बढ़ेगी, सर्व कल्याण चारों तरफ होगा। तो मैं अंत में सबका धन्यवाद, इन संतों का जो प्यार आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है वो ईश्वर कृपा ही मैं मानता हूं। सबका बहुत बहुत अभिनंदन।